इस दुनिया में चांद में एक म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर 100 डिग्री तक चला जाएगा। सरफेस इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पावर प्लांट्स फट जाते हैं। बाहर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम 20 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते और जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है अगर तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ वहीं पर चिपक जाएगा। बाहर इतनी गर्मी होने की वजह से बाहर जो भी सामान होता था वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। और इन सब के बीच हमारा हीरो अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ 5 साल तक सरवाइव करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सप्लाईज कम होना शुरू हो जाती हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे मार देती है। और जब वो मर रहा था उसी की लाश के पास अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डांस करती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन वो मरने की बजाय पास्ट में पहुंच जाता है और अब उसके पास पावर है कि वो बहुत सारी चीजों को एक अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर कर सकता है। अपनी इस लाइफ में वो 3 बिलियन रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा और अपने डायमेंशनल स्पेस में डाल देगा और कसम खाता है कि वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस इंसान बन जाएगा और सबसे बदला लेगा जिसने भी उसे धोखा दिया था। इस टाइम पर हमारा हीरो एक बस में है जहां पर सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे माउंटेन में वोल्केनो की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और इसी वजह से उनके शहर को खाली करवाया जा रहा है। उस बस में जो पिंक ड्रेस में एक लड़की बैठी थी वो कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ खरीदने का टाइम भी नहीं मिला। उसके साथ जो लड़का बैठा था वो कहता है कि हमारे पूरे शहर में ऐसा ही हुआ कि सारी सप्लाईज अपने आप गायब होती जा रही हैं। उसके पास जो गंजा इंसान बैठा था वो कहता है कि हमारे शहर की लेक का पानी भी गायब हो गया है और तो और हमारे शहर में जो सबसे बड़ा वेयर हाउस था उसकी सारी चीजें 1 सेकंड में गायब हो गई थी। वो लड़की हैरान होती है और कहती है कि ये सारी चीजें बिलियंस की होंगी। और इस टाइम पर हमारा हीरो जो उसके पीछे बैठा था वो कहता है बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में। और इतनी सारी चीजों का गायब होना प्लस जो नेचुरल डिजास्टर लगातार होते जा रहे हैं हम संभल कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा होगा। वो लड़की पीछे मुड़ती है और कहती है क्या ये सच में दुनिया का अंत होगा? और लड़का खुश होकर कहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आखिरकार दुनिया खत्म होने के बाद सब लोग बराबर हो जाएंगे और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि जैसे जैसे दुनिया खत्म होने की तरफ जाएगी इनक्वालिटी बढ़ती ही जाएगी। दुनिया तबाह होने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं जब सबको इक्वली ट्रीट किया गया था। आखिरकार उसने खुद सब कुछ ये सब देखा था और अपनी पिछली लाइफ में वो बस एक ऑर्डिनरी सा डिलीवरी गाय था जब तक कि अपोकलिप्स नहीं आया था। हीट वेव्स अर्थ को हिट करती हैं, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और जमीन के नीचे जो मॉन्स्टर छुपे हुए थे वो बाहर आकर ऊपर सबको खाने लग जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरी दुनिया बदल जाती है। जहाँ पर नई जमीन होती है वहीं पर नया कानून होता है और वहाँ का कानून था जिसके पास खाना और रिसोर्सेज होंगे वो वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सिर्फ कुछ इंस्टेंट नूडल्स मैगीज भी लाखों के बराबर थी और वो इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती थी। कोई भी छोटी सी चीज तुम्हें कुछ भी दिला सकती थी, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और ये सब कुछ होने के बाद अब वो दोबारा से जन्म लेकर इस धरती पर आया है 1 महीना पहले। वो पिंक ड्रेस में लड़की उसके पास आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो उसे शांत होने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। कहता है मुझे और भी बहुत सारे काम है। आखिरकार एक सुंदर लड़की से इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है अपोकलिप्स के लिए सप्लाईज जमा करना। अपनी पिछली लाइफ में उसने सारा टाइम सप्लाईज को ढूंढते हुए बिता दिया था, लेकिन इस बार वो पहले से तैयारी करके रखेगा। और इस टाइम पे उस वेयर हाउस में जाता है जहाँ पर वो काम करता था और उसका बॉस कहता है कि तुम लेट हो, तुम्हारी सैलरी कटेगी। वो कहता है सॉरी और कोई बात नहीं, तुम मेरी सैलरी काट सकते हो। और वो याद करता है कि पिछले अपोकलिप्स में ये बॉस यहाँ से सारा सामान लेकर भाग गया था और इसी वजह से इस जन्म में ये सारी चीजें मैं अपने लिए ले लूंगा। जैसे ही वो उस वेयर हाउस में एंटर करता है एक सिस्टम ओपन होता है जो अपने आसपास की सारी चीजों को कैलकुलेट करने लगता है कि वहां पर क्या क्या है और उस सारे सामान को उसके डायमेंशनल स्पेस में भेज देता है। 10,000 स्क्वायर मीटर का ये वेयर हाउस बस 1 ही सेकंड में खाली हो जाता है। इस स्पेस एबिलिटी से वो आसपास की लेक को भी खाली कर रहा था और वो सारे रिसोर्सेज जो कि ग्लोबल हीट में तबाह होने वाले हैं। आखिरकार पोस्ट अपोकलिप्स में मैगी इतनी इंपॉर्टेंट थी तो सोचो असली खाना कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। उसके डायमेंशनल स्पेस में टाइम रुक जाता है तो वहां पर जो चाहे वो स्टोर कर सकता है। आखिरकार वो कभी खराब नहीं होगा और फाइनली उसके पास खाने के लिए अच्छी चीजें होंगी। उसके सामने एक स्क्रीन आती जो उसे दिखाती उसने क्या क्या रिसोर्सेज स्टोर किए हैं और ये सब देखने के बाद वो खुश होता है, सोचता है कि मैं फाइनली प्रिपेयर्ड हूँ इन सारी चीजों के लिए। उसी के वेयर हाउस में काम करने वाले 3 और एम्प्लॉय और उसका बॉस वहां पर आते हैं और देखते कि पूरा वेयर हाउस खाली हो चुका है। वो शॉक हो जाते और उससे पूछते ये सारा सामान कहाँ गया? और अर्जुन उसे कहता है ये सारा सामान मैंने अपने लिए ले लिया है। उन्हें नहीं पता था उसने ये कैसे किया, लेकिन उनका बॉस फिर भी उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे जाओ पकड़ो। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वो एक कदम पीछे लेता और हवा में गायब हो जाता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है और वो उस बिल्डिंग से 3 मीटर दूर उस बिल्डिंग के बाहर जंप करके आ जाता है। ये उसकी दूसरी एबिलिटी है स्पेस जंप। इसकी मदद से वो कहीं भी एक पोर्टल को ओपन करके 3 मीटर दूर दूसरा पोर्टल ओपन कर सकता है जहाँ से वो निकल सकता है। इसकी मदद से वो बड़ी आसानी से सामान को चोरी कर सकता है, सामान को खरीद सकता है और वहां से बिना किसी मुसीबत के निकल सकता है। इसके बाद वो अपनी यूनिफॉर्म हवा में फेंकता है ये कहते हुए कि मैं रिजाइन करता हूँ। तभी उसका फोन वाइब्रेट
वेट करता है जिसमें नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर बहुत सारी अननेचुरल चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से कोई डिजास्टर हो सकता है, तो सभी सिविलियंस को बहुत ध्यान से रहना हो क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ये सब कुछ कह रही है। क्या उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है? तभी उसके पास फोन आता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया का था, जो उसे डांट रही होती है। ना फोन उठाते ही वो हेलो बोलती, ना हाय बोलती है, बस चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने अपने घर को बेच दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम घर को बेच दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं औरत हूं। अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मुझे सिक्योर फील करवाना चाहते हो तो उस घर को मेरे नाम पर कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अर्जुन कहता है तुम्हारे पास और कुछ है कहने के लिए? और ये सुनकर वो कहती है ये किस तरह का एटीट्यूड है? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो वो सारे पेपर्स मेरे नाम पर कर दो, अगर नहीं तो मुझसे बात करने की सोचना भी मत। अर्जुन बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने फोन काट देता है क्योंकि उसे याद आता है कि अपोकलिप्स में 5 साल तक वो हर रोज जाता था और सप्लाईज लेकर आता था, लेकिन 5 साल बाद जब वो घर पर आया वो बहुत ज्यादा सप्लाईज नहीं लेकर आ पाया और उन्होंने पीछे से उस पर हमला कर दिया था, बस ये जानने के लिए कि कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और उसके मरने के बाद वो दोनों उसी की डेड बॉडी के पास डांस करते हैं। और तो और उसकी गर्लफ्रेंड ये भी कहती है कि अर्जुन एक लूजर था, इसी वजह से वो मारा गया, लेकिन तुम बहुत ही पावरफुल हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ हो। अर्जुन मन ही मन सोचता कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था कि इतने लंबे टाइम तक मैंने उन दोनों पर यकीन किया, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है और इस जिंदगी में उन्हें सारा हिसाब बराबर करना होगा। मैं प्रिया और करण दोनों से बदला लूंगा और इतनी जल्दी तो मैं उन्हें मरने भी नहीं दूंगा। जितना दर्द मुझे हुआ था उनसे 100 गुना दर्द दोनों को दूंगा। इसके बाद वो अपने आप को शांत करता और सोचता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वो बाजार में नहीं मिलती, वो बस पैसे से खरीदे जा सकती है और अभी के लिए मुझे पैसे कैसे जुगाड़ने हैं उस पर फोकस करना होगा। इसके बाद वो एक बैंक मैनेजर को फोन करता है जिसका नाम ली था और कहता है कि मैं अपने घर को बेच रहा हूँ आधे प्राइस पर। मैं अपने घर को आधे प्राइस में बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। उस रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर प्रिया और करण उसका वेट कर रहे थे। जब अर्जुन वहां पर पहुंचता है प्रिया उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इतनी देर तक वेट करवाया, लेकिन वो उसे इग्नोर करता और अंदर चला जाता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड की इतनी हिम्मत होती है कि वो अर्जुन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर को बेचने की? अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ सोचा भी तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे तुम। अर्जुन जो कि पिछले 5 साल में सब कुछ सीख चुका था और लड़ना बहुत अच्छे से आता था, वो उसका गला पकड़ता और उसे जमीन पर पटक देता है कि तू कौन है बे? मैं जो चाहे वो अपनी चीज के साथ कर सकता हूँ, वो मेरा घर है, मैं चाहे उसे बेचूं या रखूं, तू है कौन? प्रिया अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए आती है, लेकिन अर्जुन उसे भी एक थप्पड़ मारता है और वो नीचे गिर जाती है और वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया है, ये वो अर्जुन तो नहीं है जिसे मैं जानती थी। करण रो रहा होता और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे और ना ही मैं इतनी आसानी से तुम्हें मरने दूंगा। अर्जुन उसे छोड़ देता है और अंदर जाने लगता है और इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो शायद मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो सोचना भी मत। अर्जुन गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है और वो दोनों इतने डर जाते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। जब वो रियल एस्टेट के अंदर जाता है वहां पर उसका मैनेजर उसे पानी देता है और उसे बड़े अच्छे से ग्रीट करता है। और तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्जुन के घर का प्राइस 1 मिलियन है और वो उसे बस 7 लाख में बेच रहा है। तो मैनेजर अगर उससे घर खरीद के किसी और को बेच देता है तो 3 लाख का प्रॉफिट कमा सकता है। अर्जुन उसे दोबारा से कहता है कि मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। ऑब्वियसली बैंक मैनेजर अग्री करता है और कहता है कि आज हम सारे पेपर साइन कर लेते हैं और कल सुबह तक मैं सारे पैसे भेज दूंगा। अर्जुन अग्री करता है क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही ग्लोबल हिट शुरू होगा अब घर और बिल्डिंग सारी वैल्यू लूज कर देंगे। शहर में इतने सारे डिजास्टर होने के बावजूद वो शहर बहुत ज्यादा शांत था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वोल्केनो, सुनामी, डिजास्टर्स, अभी सब कुछ आना बाकी है। अर्जुन जब वहां से निकलकर गलियों में जा रहा था उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, गेट लोन इंस्टेंट लोन। तो अपने घर के सर्टिफिकेट के साथ वहां पर जाता है और वहां पर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसी का बड़ा भाई है जिसकी पिटाई उसने अभी अभी की थी। मतलब करण का बड़ा भाई राकेश था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें घर के कागज यहीं पर रख कर जाने होंगे। अर्जुन कहता है कि मुझे 6 लाख चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं कसीनो में सारे पैसे दुगने कर दूंगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। ये सुनकर राकेश सोचता है ये उन गैम्बलर्स में से है जो कि इस सारी चीजों के लिए अपने रिश्तेदारों को ही बेच सकते हैं और वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि वो कसीनो में सारे पैसे हार जाएगा, वापस नहीं कर पाएगा। वो उसका घर तो रख ही लेगा, प्लस उसके ऊपर जो 6 लाख का लोन होगा वो भी रह जाएगा। वो अग्री करता है और इसी के साथ उसके बैंक अकाउंट में और 6 लाख आ जाते हैं। प्रिया और करण बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि अर्जुन ने उनके साथ मारपिटाई की थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए वहां पर जाता और देखता है कि अर्जुन वहीं से निकल रहा था। वो दोनों शौक हो जाते लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते और करण तो अभी भी अपने गले को पकड़ रहा था क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो डिसाइड करते कि वो उसका पीछा करेंगे। अर्जुन को पता था कि जैसे ही डिजास्टर शुरू होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएंगी, लेकिन एक बिल्डिंग थी
जो बिल्कुल आखिर तक बची रही थी, द ग्रैंड होराइजन 5 स्टार होटल। उसे पता था कि प्रेसिडेंशियल स्वीट बहुत ही अच्छा है और वहां पर एक स्विमिंग पूल भी है, और डिसाइड करता है कुछ टाइम के लिए इस होटल को एक बेस की तरह यूज करना सही फैसला होगा। और पिछली लाइफ में भी इस होटल में बहुत लंबे टाइम तक खाना रहा था। जब उस होटल में जाता है तो वहाँ की फीमेल वेट्रेस तारा उसे मिलती है। वो उसे पूछते है वो उसके लिए क्या कर सकती है, और अर्जुन कहता है कि मुझे 1000 टेबल बैंक्वेट की चाहिए। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे एक टेबल ऑफर करती है और उसे बताती है और सोचती है कि ये किसी बहुत ही अमीर इंसान का बेटा होगा। वो उसे अलग अलग ऑप्शन दिखाती है और कहती है कि तुम इन सब में से चूज कर सकते हो, और वो डिसाइड करता है 10,000 पर टेबल मेरे लिए ठीक रहेगी और इसके लिए मैं 5 लाख पहले ही एडवांस में दे दूंगा। और कहता है जैसे ही खाना डिलीवर हो जाएगा मैं बाकी सारी पेमेंट भी कर दूंगा। वो उसे दूसरे रूम में बुलाती है ताकि वो पेमेंट कर सके। ये 5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एक बार में ही 5 लाख खर्च कर दे उसके बाद श्योरली बहुत सारे पैसे होंगे, और ये अच्छा होगा कि वो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करवा दे। वो उससे पूछती है क्या तुम शादी कर रहे हो, और वो कहता है कि हाँ ये सब शादी के लिए है, और तो और मुझे एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी चाहिए। वो उस होटल से बहुत खुश होकर निकलता है क्योंकि उसे 1 करोड़ का खाना बस 5 लाख के डिपॉजिट पर मिल गया था, और बाकी की पेमेंट के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि जैसे ही ग्लोबल हीट शुरू होगा आइस ब्लॉक्स करोड़ों की हो जाएंगी। जब अर्जुन वहां से जा रहा था तो तारा उसे देखकर सोचती है कि जो भी लड़की इससे शादी करेगी वो बहुत ज्यादा लकी होगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड हूँ, और उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी 1000 टेबल्स बैंकेट की बुक की हैं और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है। और तारा उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि इसका बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये दिखने में सुंदर है और अमीर आदमी हमेशा ऐसी लड़कियों को पसंद क्यों करते हैं। इसके बाद तारा उसे बताती है कि इनकी टोटल कॉस्ट 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो उसे एक और बात बताती है, उसने अभी के अभी 5 लाख डिपॉजिट भी कर दिए हैं। और ये सुनते ही उनकी आंखें फट जाती हैं, और ये सब सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं होता कि उस लूजर के पास इतने सारे पैसे हो ही नहीं सकते। लेकिन तारा उसे ट्रांजैक्शन दिखाती है जिसमें अर्जुन ने उसे 5 लाख ट्रांसफर किए थे, और वो सोचती है कि ये तो बस एक डिलीवरी वाला था, इसके बाद इतने सारे पैसे कहाँ से आए। होटल से बाहर निकलने के बाद करण प्रिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो 1000 लोगों को किन किन को बुलाएगा। और प्रिया तब तक खुश हो रही होती है कि अर्जुन सच में बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा था और मुझे सीक्रेटली अपने सारे अमीर दोस्तों के साथ मिलवाएगा। और इसी बीच करण उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सके वो निकालनी है ताकि मैं उस लूजर के साथ रह सकूं और अपनी रिच लाइफ को एंजॉय कर सकूं। और ये सोचते सोचते उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस लूजर से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन वो अगर इतना अमीर है तो क्यों नहीं। घर पर अर्जुन सब कुछ मिला रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि उसे कितने पैसे मिले हैं। उसे 7 लाख अपने घर के लिए लिए थे, उसके बाद 6 लाख का इंस्टेंट लोन जिसमें 5 लाख वो बैंकेट टेबल्स के लिए दे चुका है। इसके बाद वो सोचता अगर मेरा नाम खराब होने ही वाला है तो क्यों ना कुछ ऑनलाइन ऐप से भी लोन ले लिया जाए। उसके बाद एक के बाद एक अकाउंट्स बनाता है, फोटो खींचता है, अपना साइन अप करता है, और 80 ऐसी एप्स पर लॉग इन करने के बाद, साइन अप करने के बाद और इंस्टेंट लोन लेने के बाद 9,17,000 और इकट्ठे कर लेता है। और अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद उसे बहुत सारी चीजें खरीदनी है, जैसे कि फायर प्लेस, आइस मेकिंग मशीन, स्मोकलेस चारकोल और आइस ब्लॉक्स और कुछ और अलग चीजें जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वो सोचता है सारी चीजों को ऑनलाइन बाय करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनकी फास्ट डिलीवरी होती है और हर जगह जाकर सामान लेने में बहुत दिक्कत होगी। और ये सारी चीजें एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव करने के लिए जरूरी हैं। अर्जुन अपने घर से निकलकर बाहर जा रहा था, तभी उसे एक लड़की आवाज देती है, और अर्जुन को पता था कि ये लड़की किसी भी अच्छे काम से नहीं आई होगी क्योंकि ये प्रिया की दोस्त है अनन्या, और इसने हमेशा अर्जुन के बारे में बुरा ही बोला है, हमेशा इसे लूजर और कायर ही बोला है। वो इसे कहती है कि प्रिया तुम्हें मिस कर रही है, और ये सुनकर अर्जुन कहता है मुझे मिस कर रही है, तुम्हारा मतलब मेरे घर को मिस कर रही है। ये सुनने के बाद वो प्रिया के पास जाती है और कहती है वो बहुत ज्यादा उदास है, शायद उससे तुम्हारे बिहेवियर से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। तभी प्रिया भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ एक वॉक पर चल सकती हूँ, अगर मेरे बिहेवियर ने तुम्हें परेशान किया हो तो सॉरी। लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता, उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। और ये देखकर प्रिया गुस्सा हो जाती है और इरिटेट होने लगती है क्योंकि इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया है। तभी वो टैक्सी लेकर आगे चला जाता है और प्रिया ये उसे बताती है। फिर वो दोनों भी टैक्सी लेकर उसका पीछा करती है देखने के लिए कि वो कहां पर जा रहा है। अर्जुन एक आइस फैक्ट्री में जाता है, वहां का मैनेजर उसे वेलकम करता है। तभी अर्जुन पूछता है कि 2000 टन एडिबल आइस तैयार है या नहीं है, और वो कहता है कि हमारी फैक्ट्री बहुत बड़ी और बहुत टाइम से डिलीवरी करती है, तुम्हें कुछ छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा और बाकी सारा काम डिलीवर होने के बाद। और अर्जुन वही खड़े खड़े ही उसे 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर बैंक मैनेजर खुश हो जाता है और उसे पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्या तुम कोई इवेंट प्लान कर रहे हो। अर्जुन अपनी कैब में बैठने वाला था और वो कहता है कि ये बस चैरिटी के लिए है। इसके बाद बैंक मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा से कोई इवेंट करवाना हो तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना और प्राइस नेगोशिएबल है। अर्जुन वहां से चला जाता है, तभी वहां पर एक और टैक्सी आती है। मैनेजर एक्साइटेड हो जाता है कि शायद कोई और
क्लाइंट हो सकता है, लेकिन वहां पर प्रिया और उसकी दोस्त आई थी। उससे पूछती है कि जो लड़का यहाँ पर अभी अभी आया था वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था। और ये सुनकर वो मैनेजर परेशान हो जाता है, क्या ये डिटेक्टिव खेल रही है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। मैनेजर उसे बताता है कि उसने 8 लाख की एडिबल आइस ऑर्डर की है। और ये सुनते ही वो और ज्यादा हैरान हो जाती है कि 8 लाख की। वो उससे पूछती है क्या उसने ऐसा कुछ बताया था, ये इसका क्या करने वाला है। और मैनेजर याद करता है और बताता है कि ये एक चैरिटी इवेंट के लिए है। और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी तक वो सोच रहे थे कि शादी के लिए है, लेकिन चैरिटी इवेंट। और दूसरी तरफ अर्जुन शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में वो गरीब था और अब उसके पास पैसे हैं, तो क्यों ना खाने का मजा लिया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो वहां पर जाता है और मेन्यू देखता है। वहां पर लास्ट डिश थी, वो सबसे महंगी डिश थी 17,000 की। वो वेट्रेस से पूछता है कि ये क्या है, और वो उसे बताते हैं ये हमारे शेफ की स्पेशलिटी है। और वो उसी डिश को ऑर्डर कर देता है। इसी बीच वो सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे और लोगों को लग रहा था कि ये कुछ अजीब सी म्यूटेशन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी जानवर बस सरवाइव करने के लिए म्यूटेट कर रहे थे, जो कि हमेशा से एवोल्यूशन में होता आया है। और शायद इंसान भी इसी तरीके से इवॉल्व करना शुरू कर देंगे। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसके पिंक कलर के बाल थे, और उसे देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में ये लड़की हेल्थ शेफ के नाम से फेमस हुई थी। इसके पास ऐसी पावर थी जिससे वो किसी भी चीज के लिए अच्छा खाना बना सकती थी। और वो ज्यादातर जो क्रीचर्स म्यूटेट हो चुके थे उनसे खाना बनाती थी, और वो हमेशा किसी ना किसी को मार ही देते थे, लेकिन वो इतना टेस्टी होता था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे। और अर्जुन के एक्सप्रेशन देखकर वो सोचती है क्या इसे लग रहा है कि मैं इसके खाने में जहर मिला दूंगी, इसने इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों बनाया है। इसके बाद वो शेफ एक्सप्लेन करती है कि इस डिश का नाम है टू फेस लाइफ। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मीट हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। अर्जुन उसे ट्राई करता है और कहता है 17,000 वर्थ इट थे इस डिश के लिए। और मन ही मन सोचता है अगर पोस्ट अपोकलिप्स में ग्लोबल हीट के बाद अगर ये मेरे घर पर आकर रहे तो बहुत बढ़िया होगा। प्रिया और उसकी दोस्त बाहर खड़े थे जो ये सोच रहे थे कि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और प्रिया कहती है मैं वेट नहीं कर सकती उसकी वाइफ बनने का, तब मैं भी ये सारी चीजें एंजॉय कर पाऊंगी। इसी रेस्टोरेंट के साथ में एक बार भी था जो कि इस पूरे शहर का सबसे एक्सपेंसिव बार था। अर्जुन डिसाइड करता है वो वहां पर जाएगा, क्योंकि बाद में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। वहां पर वो ड्रिंक करना स्टार्ट करता है, जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। उसमें से एक लड़की वहां पर उदास बैठी होती है और बाकी सारी लड़कियां बताती हैं कि इसकी बॉयफ्रेंड ने इस पर चीट किया है, और वो भी अपनी से बड़ी उम्र की औरत के साथ, इसीलिए वो बहुत उदास है और यहाँ पर मजे करने के लिए आई है। तभी वो अपनी पूरी ड्रिंक पी लेती है और उससे पूछती है क्या तुम सिंगल हो। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और उसके पास आकर कहती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और तभी वहां पर प्रिया और उसकी दोस्त आ जाती हैं और अर्जुन को उन 3 लड़कियों के साथ देख लेती हैं। अर्जुन कहता हम रूम में जा सकते हैं, और वो भाग कर ऊपर चले जाते हैं। प्रिया और उसकी दोस्त उसे फॉलो करती है। रूम में जाने के बाद वो उसके माथे पर उंगली मारता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, अपने घर पर ही रहना और बहुत सारा खाना जमा कर लो, तुम्हें काम आएगा। और तभी वो वहां से चला जाता है।